वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले अपन बीजांड का डायग्राम बनाएंगे। फिर उस डायग्राम के बारे में उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देखो बीजांड की संरचना में बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। बीजांड की संरचना के अंदर ये अध्यावरण होते हैं, यानी बीच वाला भाग है भ्रूण कोश से बाहर बनाया ये मैंने बीजांडकार। और बीजांडकार के दोनों चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं अपन अध्यावरण। ऐसा सा डायग्राम आपके बीजांड का होता है। इस बीजांड का हम नामांकन करेंगे। नामांकन को ध्यान से देखना बेटा। देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको छेद सा, इसको बोल देते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार बीजांड का वह वृंतनुमा भाग जिसकी सहायता से बीजांड अंडाशय के ऊपर बीजांडासन से जुड़ा होता है, इस भाग को बोलते हैं बीजांड वृंत। फिर इसके बाद में ये जो भाग है ये होता है आपका बीजांड काय, जिसे अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये बीजांड का मुख्य भाग होता है या मेन शरीर होता है। बीजांड काय को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद में ये जो आपकी कोशिका दिख रही है बड़ी सी कोशिका, इसको बोल देते हैं अंड कोशिका। और ये दो सेल्स है, इन दोनों सेल्स को बोल देते हैं सहायक कोशिका। इन दोनों को मिला के यानी दो तो सहायक कोशिका एक अंड कोशिका, इसको बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण। ये जो 3 सेल्स हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो भ्रूण कोश के बीच में या मध्य भाग में जो कोशिका पाई जाती है इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय सेल, पोलर सेल। और ये जो भाग है इसको बोल देते हैं भ्रूण कोश या बोलते हैं एम्ब्रियो शेक। इसके अलावा जो ये आपका बीजांड काय है इसको घेरे हुए ये आवरण पाए जाते हैं, इन आवरण को बोल देते हैं अध्यावरण। क्या बोल देते हैं? अध्यावरण। बीजांड वृंत है, इस बीजांड वृंत को बोलते हैं फ्यूनिकल। अंग्रेजी शब्द बता देता हूँ आपको।
बीजांड द्वार इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अंड उपकरण को बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस। अंड कोशिका को बोल देते हैं एग सेल और सहाय कोशिका को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इसको बोल देते हैं एम्ब्रियो सेक। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका को बोलते हैं पोलर सेल। प्रतिमुखी कोशिका को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। अध्ययन को बोलते हैं इंटेगुमेंट। इसको बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस। न्यूसिलस बीजांडकाय। और ये बीजांडकाय का जो आधारी भाग होता है इसको बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। तो ऐसे करके अरे ये आपके एक बीजांड की संरचना है। किसकी है? ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है भाई। ओव्यूल का डायग्राम है। एक बीजांड की इस प्रकार संरचना होती है। अब अपन इस बीजांड के बारे में इसकी संरचना पढ़ते हैं या इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेंगे कि बीजांड है वो एक गोलाकार संरचना, गोल सा दिख रहा है तो आप कह सकते हो बीजांड, या बीजांड को बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। बीजांड एक गोलाकार आकृति की संरचना होती है। यानी जो बीजांड है इस किस प्रकार की आकृति होती है? गोलाकार आकृति की संरचना होती है। इसके अलावा ये जो आपका बीजांड है ये कहाँ पे लगा होता है? तो आपको अगर याद है कि आपने अंडम की संरचना देखी थी तो अंडम में नीचे फुला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड लगे रहते हैं और ये बीजांड हैं, ये बीजांड कहाँ लगे थे? बीजांडासन पर लगे होते हैं। तो आप कह सकते हो बीजांड, बीजांड किसकी सहायता से? बीजांड बीजांड वृंत की सहायता से। बीजांड बीजांड वृंत की सहायता से अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए बीजांडासन पर लगे होते हैं। बीजांड बीजांड वृंत की सहायता से बीजांडासन, प्लेसेंटा बोलते हैं इसे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। यानी ये भाग है बीजांड वृंत। इस बीजांड वृंत की सहायता से ये पूरा बीजांड है किसके ऊपर जुड़े रहते हैं? बीजांडासन पर, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। इसके बाद अपन कहेंगे ये जो डायग्राम है बीजांड का या ओव्यूल का, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है? तो बीजांड में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। यानी जो आपका बीजांड है उस बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं तो वो देखते हैं। तो आप लिखो बीजांड में निम्न भाग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से निम्न भाग हैं वो आपको वन बाय वन बताता हूँ मैं। कि एक तो आपके बीजांड के अंदर ये आपका अध्यावरण है। अध्यावरण के बाद में बीजांड काय है। बीजांड काय है, उसके बाद में बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार के बाद में आपका भ्रूण कोश है, निभाग है। ये मुख्य मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो अध्यावरण, अध्यावरण। दूसरा भाग कौन सा लिख सकते हो? दूसरा भाग आप लिख सकते हो बीजांड द्वार लिख सकते हो। बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के बाद में आप बीजांड काय लिख सकते हो। बीजांड काय।
बीजांड काय के बाद में अगला भाग कौन सी लिख सकते हो? निभाग लिख सकते हो, निभाग। और निभाग के बाद में अगला भाग कौन सा पढ़ सकते हो? ये लिख सकते हो अपने भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। तो ऐसे करके किसी भी बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग, ऐसे करके 5 भाग मुख्य भाग पाए जाते हैं। हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाग का 1 बाय 1 या एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, आपका पहला भाग है अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण या इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि अध्यावरण ये रहा, देखो एक अध्यावरण ये रहा, ये अध्यावरण, ये अध्यावरण, फिर आप गया बीजांड काय। तो आप या तो ये कह सकते हो कि बीजांड को चारों ओर से आवृत किए हुए जो संरचनाएं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यावरण। या आप यहाँ कह सकते हो कि बीजांड काय को घेरे हुए आवरण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बीजांड काय को घेरे हुए आवरण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यावरण। तो अध्यावरण हैं वो बीजांड के चारों ओर आवरण होते हैं, उनको बोल सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं? अध्यावरण। जो बाहर की ओर होता है उसे बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, जो अंदर की ओर होता है उसे बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। तो देखो अध्यावरण के बारे में अपन करें, बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर 1, 2, 3 या अधिक आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। एक बार फिर देख लेना, बीजांड के चारों ओर 1 या 2 या 3 क्या आवरण पाए जाते हैं, इन आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। इसके अलावा अपन ये कहेंगे कि अध्यावरण की संख्या के हिसाब से इनको कैसे बोलेंगे। मान लो कोई ऐसा बीजांड है जिसमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो उसे बोल देते हैं एक अध्यावरणी। एक अध्यावरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणी, और 2 वाले को क्या कहेंगे? 2 वाले को द्वि अध्यावरणी। और कभी कभार ऐसा होता है कि बीजांड के बाहर की ओर आवरण पाया ही नहीं जाता है, यानी अध्यावरण होता है नहीं है। अध्यावरण नहीं होने की कंडीशन में उसे बोलते हैं अध्यावरणी। आप कह सकते हो बीजांड में अध्यावरण नहीं होने पर उसे अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। यानी एक अध्यावरण होगा तो उसे एक अध्यावरणी या बोलते हैं यूनिटेगमिक। 2 अध्यावरण होगा तो द्वि अध्यावरणी बाइटेगमिक। और अगर आपका अध्यावरण नहीं होगा तो उसे बोल देते हैं एटेगमिक, यानी अध्यावरण नहीं होता। तो ये है, अगर किसी बीजांड में अध्यावरण की संख्या कितनी उसके आधार पर उसको इस प्रकार से बोल देते हैं एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी या अध्यावरणी। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो अध्यावरण है, अध्यावरण में जो बाहर वाला भाग होता है उसे बाह्य अध्यावरण। थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ यहाँ। बीजांड के जो बाहर होता है, यानी अध्यावरण आप 2 प्रकार हो सकते हैं, होने को तो 3 है 4 भी है, लेकिन क्या है जो बाहर की ओर पाए जाते हैं उन्हें तो बोल देते हैं अपन बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेगुमेंट। जो अंदर वाला आवरण होता है उसे बोलते हैं
आंतरिक अध्यावरण। अब ध्यान देना कि जो बाह्य अध्यावरण होते हैं ये जब बीजांड बीज में बदलता है तो बाह्य अध्यावरण बीज का टेस्टा बनाता है, टेस्टा भाग, यानी बाह्य अध्यावरण बीज के टेस्ट आवरण का निर्माण करते हैं, टेस्ट आवरण। और आंतरिक अध्यावरण होते हैं वो बीज के टेगुमन आवरण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बीजांड का जो अध्यावरण भाग होता है उसके बारे में जानकारी हुई। इसके बाद में अगला अपन भाग लेंगे, वो लेंगे कौन सा, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार दूसरा भाग हमारा ये है, वह है बीजांड द्वार, जिसे अपन बोल देते हैं माइक्रोपाइल। देखो बीजांड द्वार क्या होता है, बीजांड द्वार है वो बीजांड पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है, यानी बीजांड पर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। यानी आप कह सकते हो बीजांड पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार पर क्या नहीं पाए जाते हैं, अध्यावरण। देख सकते हो ये देखो अध्यावरण नहीं है दोनों पे, ये डायरेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड काय से जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हो बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, यानी अध्यावरण है इस बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, देखो ये अध्यावरण यहीं आपका क्लोज हो गया, इधर वाला हो गया, बीच में आपका एक छिद्र बना, उसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इसके अलावा बीजांड द्वार की क्या बात होती है कि जैसे ही परागण होता है तो परागण होने पर पराग कण से जो पराग नलिका बनती है, तो पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर किसमें, बीजांड में प्रवेश करती है। तो आप क्या कह सकते हो, बीजांड द्वार है वो पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। बीजांड द्वार क्या करता है, बीजांड द्वार पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। यानी जो आपकी पराग नलिका आएगी वो पराग नलिका इस बीजांड द्वार में से होकर कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये हुआ हमारा 2 नंबर भाग था, बीजांड द्वार यानी अध्यावरण हो गया, बीजांड द्वार हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे वो है बीजांड काय। क्या है, बीजांड काय। तो बीजांड क्या क्या है वो भी देख लो, ये 3 नंबर है बीजांड काय। तो अगला पॉइंट रहेगा हमारा बीजांड काय या न्यूसिलस। क्या होता है बीजांड काय, ये देखो आप, ये बीजांड काय, ये गोल ये इस बीजांड का मुख्य भाग होता है बीजांड काय। और बीजांड काय मृदूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी सेल्स का बना होता है, पेरेनकाइमा सेल्स होती है उसका बना होता है, मृदूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। इस बीजांड काय में भोजन का संग्रहण होता है। तो आप क्या कहोगे, बीजांड काय यह है बीजांड का मुख्य शरीर या भाग होता है। एक बात। दूसरी बात ये हो जाएगी तो बीजांड काय है ये किस प्रकार की सेल्स का बना होता है, तो यह है
मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। यानी किस प्रकार की सेल्स का बना होता है? यह बीजांड काय है, ये पूरे बीजांड का मुख्य शरीर होता है, भाग होता है, और ये मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। आपको ध्यान है कि मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, उसमें क्या है? भोजन का संग्रहण होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें भोजन का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? भोजन का संग्रह होता है। तो ये हमारा जो अगला भाग था वो था बीजांड काय। बीजांड काय के बाद में अगला भाग आएगा निभाग। निभाग, या तो आप निभाग के बारे में ये कह सकते हो, पहले एडिंग लगा देते हैं निभाग की। निभाग जिसे बोल देते हैं चेलेजा। चेलेजा या निभाग क्या होता है? देखो, ये बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार से विपरीत छोर वाले भाग को निभाग कहते हैं। या तो ये कहो, या अपन कहेंगे कि बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। या इसे बोल सकते हैं बीजांड द्वार के विपरीत छोर को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपका निभाग है, निभाग से जो हमारी जो अध्यावरण है, अध्यावरणों की उत्पत्ति निभाग भाग से होती है। तो आप कह सकते हो निभाग से अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है। यानी अध्यावरण कहाँ से बनते हैं? ये आपके निभाग भाग से बनते हैं। तो निभाग भाग भी क्या हुआ? कंप्लीट। इसके बाद में लास्ट जो हमारा बीजांड का भाग है, सबसे महत्वपूर्ण है, वह है भ्रूण कोश। कौन सा है? भ्रूण कोश। लास्ट भाग है वह है हमारा, वह है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश को बोलते हैं एम्ब्रियो शेक। तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये अपन कहेंगे कि देखो ये बीजांड काय है। बीजांड काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। तो बीजांड काय में भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद के रूप में पाया जाता है। या आप ये कह सकते हो बीजांड काय के बीजांड द्वार शीर्ष की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश पाया जाता है। यानी क्या लिखेंगे? बीजांड काय के बीजांड द्वार सिरे पर, बीजांड काय के बीजांड द्वार सिरे पर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश पाया जाता है। यानी मैं ये कहूँगा कि मादा युग्मकोद्भिद है वो अपन भ्रूण कोश हो, कैसे भ्रूण कोश हैं वो मादा युग्मकोद्भिद होता है। फिर अगली बात यह है कि इसके अंदर, किसके अंदर? ये आपके भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो मैं कहूँगा कि भ्रूण कोश 7 कोशिकाओं से निर्मित संरचना होती है। यानी भ्रूण कोश 7 सेल से बनी संरचना होती है। यानी इस भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है। देखो 1 2 3 तो ये रही, 3 ये रही 6, 1 ये रही 7। और ये पूरा पूरा भाग क्या कहलाता है? आपका भ्रूण कोश। मैंने तीर का निशान लगा रखा है, भ्रूण कोश है। ठीक है। अब देखो ये जो 7 कोशिकाओं से बनी संरचना है, इन 7 कोशिकाओं के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो अपन देखेंगे। तो देख सकते हो आप भ्रूण कोश का जो
आधारी भाग है ये निभाग, ये आपका बीजांड द्वार वाला भाग। तो बीजांड द्वार वाले भाग की ओर इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है, बीच में बड़ी कोशिका उसे अंड कोशिका कहते हैं, 2 पार्श्व में 2 कोशिका उसे सहायक कोशिका कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो कि भ्रूण कोश में किधर, बीजांड द्वार सिरे की ओर एक बड़ी अंड कोशिका, ये देख सकते हो आप, ये आपका बीजांड द्वार शिरा, बीच में एक बड़ी कोशिका अंड कोशिका तथा 2 पार्श्व सहायक कोशिका ये होती है। ठीक है, यानी एक तो होती है अंड कोशिका, 2 क्या होती है पार्श्व कोशिका, और ये कोशिकाएं अगुणित होती है, ध्यान रखना। ये तो इनका हो गया। फिर इसके बाद इस पूरे का नाम है भ्रूण कोश। तो इस भ्रूण कोश के मध्य भाग में इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या कहोगे, भ्रूण कोश के मध्य भाग में ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। आप देख सकते हो ये आपका भ्रूण कोश है, इसके बीच में ये ध्रुवीय कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं। तो आप कह सकते हो यह 2 केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी 2n होती है। इसके बाद में ये आपका निभागीय शिरा। तो निभागीय शिरे के ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। तो आप लिख सकते हो बीजांड के निभाग शिरे की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। यानी ये आपका निभागीय शिरा, इधर ये 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं अगुणित होती है। ये कोशिकाएं अगुणित होती है। कैसी होती है, अगुणित होती है, ये कोशिकाएं अगुणित होती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो लास्ट पॉइंट था भ्रूण कोश वाला वो भी समाप्त होता है। इसी के साथ ही हम बीजांड की संरचना क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना में 5 भाग मैंने डिवाइडेशन किया है। नंबर 1 अध्यावरण बताया था, नंबर 2 बीजांड द्वार, नंबर 3 बीजांड काय, नंबर 4 निभाग, लास्ट वाला बताया था मैंने भ्रूण कोश। सभी का अपन ने वर्णन कर लिया। इसके साथ ही बीजांड की संरचना समाप्त होती है। धन्यवाद। इससे आगे वाला वीडियो में अपन आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।